नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने सपोर्ट प्राइस यानी कि बाइंग लेवल्स के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, यहाँ पर बाय एंड डिप्स करना शुरू किया जा सकता है। कौन से लेवल से करना चाहिए, कैसे फंडामेंटल्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, यहाँ पर पूरा वीडियो देखना है, फंडामेंटल्स को भी समझना है, उसके बाद ही कोई यहाँ पर आपको निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1014 रुपीज़, जो कि हमें यहाँ पर फ्लैट दिखाई दिया है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 2% की गिरावट दिखाई दी है, 1 मंथ में 6% नीचे दिखाई दिया है, 1 ईयर की बात करें तो 26% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो धमाकेदार रिटर्न्स है, 268% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहाँ पर की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्टर का पी रेशियो है 21.93, जबकि आरती इंडस्ट्री का दिखाई देता है 33.69। तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी भी अच्छी है। प्राइस टू बुक रेशियो है 5.75, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो 1.98 है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, जो कि फंडामेंटल्स देखकर हमें पता चलेगा कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन इसे सूट करता है या नहीं करता। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.34% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 1.79%। तो यहाँ पर डिविडेंड भी काफी कम देता है इन कंपैरिजन टू सेक्टर। तो यहाँ पर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें, जैसे कि आपको पता है आरती इंडस्ट्री कामकाज करती है स्पेशलिटी केमिकल्स में, जो कि एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, जो कि आपको हमें यहाँ पर इसका एक आईपीओ भी देखने को मिला था। आपको पता ही होगा फिलहाल जो रोजरी बायोटेक का आईपीओ आया था वो भी मोस्टली होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में कामकाज करता है। तो आरती इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि रोजरी बायोटेक की एक पीयर कंपनी है, जिसके बारे में रोजरी बायोटेक के आईपीओ में भी हमने बात की थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, लगातार हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 4.07%, जबकि आरती इंडस्ट्री की है 7.54%। बहुत अच्छी बात है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 8.4% से बढ़कर 9.29% हो चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। इंडस्ट्री की नेट इनकम का परसेंटेज है 8.53%, इसका तो उससे डबल से भी ज़्यादा दिखाई देता है 21.09%। अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर कर लेते हैं, ग्रोथ व्यू को यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका काफी ज्यादा बेहतर रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले हर बार यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के कारण जो है यहाँ पर कोविड-19 के बाद हमें यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये बहुत ही ज्यादा ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। और जो हमें आईपीओ भी रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रोजरी बायोटेक हो गया, रूट मोबाइल हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गया, कैम्स हो गया, तो ये सारी यही चीजें हैं जो कि यहाँ पर आईटी से कामकाज करती है, फार्मा में कामकाज करती है या फिर केमिकल्स में कामकाज करती है। तो ये जो समय चल रहा है वो केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, इन तीनों के लिए काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पर कंपनीज को अगर ढूंढना है तो ये भी जानना चाहिए कि कोविड-19 के पहले कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस पहले भी अच्छा ही दिखा दे रहा था। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के बाद ही हमें यहाँ पर शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आता है। इसके पहले भी कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती हुई नजर आती थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 47.44%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये काफी अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास है 14.03% की होल्डिंग, डीआईआईएस के पास है 16.22% की होल्डिंग, एफआईआईएस के पास है 7.36% की होल्डिंग और अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 28.96% की होल्डिंग। यहाँ पर काफी लोगों का यहाँ पर मानना है कि प्रमोटर होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, क्या यहाँ पर कंपनी में फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जून 2019 से कंपनी लगातार प्रमोटर होल्डिंग यहां पर हमें कम होती हुई नजर आती है। 48.96% की प्रमोटर होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि लगातार कम होती जा रही है। हर क्वार्टर में हमें यहाँ पर ये नंबर नीचे जाता हुआ नजर आता है और करंटली 47.44 के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग हमें दिखाई देती है। तो ये तो मैं ऑफकोर्स नहीं बता सकता कि कंपनी के प्रमोटर्स कोई फ्रॉड करने वाले हैं या नहीं करने वाले, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि कंपनी का फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग दिखाई देता है, मार्केट प्रेजेंस काफी अच्छा है, नाम काफी अच्छा है मार्केट में। तो यहाँ पर कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली साउंड दिखाई दे रही है। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को कम किया है, उसका रीजन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी अच्छी है ये मैं आपको बता सकता हूं।
कुछ और बेसिस पर भी इसे फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.13 और 13.06 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पर देख पाएंगे रिटर्न रेशियोज ROE दिखाई देता है 18 के आसपास, जो कि पिछले साल से कम हुआ है। ROC की बात करें तो 18.13 है, जो कि पिछले साल से कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर गिरावट देखनी अच्छी बात नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 8.46 है, जो कि 8.39 था। यहाँ पर मार्जिनली हमें ग्रोथ देखने को मिली है, ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। करंट रेशियो की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो आप देख पाएंगे 1.05 करंट रेशियो दिखा देता है, जो कि पिछले साल से कम हो गया है। यहाँ पर 1.5 या 2 होता है तो बेहतर होता है। 1.05 यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर खतरा हो जाता है। 1 के नीचे चला जाए तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि करंट सिचुएशन में कंपनी के पास कैश कम है, कैश इक्विवेलेंट्स कम है। करंट रेशियो यही दर्शाता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, ये जानना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो क्विक रेशियो है 0.61, जो कि पिछले साल से हमें यहाँ पर कम होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख पाएंगे 0.61 हमें दिखाई देता है, जो कि पिछले साल से यहाँ पर कम हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 0.5 0.6 का जो नंबर है डेट टू इक्विटी रेशियो में एक यहाँ पर खतरे की घंटी होती है यहाँ पर, लेकिन हमें डेट कम होता हुआ नजर आ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल जो डेट है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की जरूरत है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी फैक्ट्स मैं आपसे छुपाना चाहता हूँ, जो भी है आपके सामने है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 6.42, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। एसेट टर्नओवर रेशियो 66.1 दिखाई देता है, जो कि पिछले साल से हमें यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5.01 है, जो कि पिछले साल 6.1 से हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जितना बढ़ोतरी हो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑफकोर्स फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 3 ईयर CAGR सेल्स 3.91 है, जो कि पिछले साल से बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। लेकिन अगर बात करें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के बारे में तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और कंसिस्टेंटली कंपनी ने डिविडेंड दिया है। एक भी साल ऐसा नहीं है 2002 में यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था, उसके बावजूद कंपनी कंसिस्टेंटली हमें यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आती है। और कंसिस्टेंटली कंपनी ने कम से कम 2 बार तो यहाँ पर साल में डिविडेंड दिया ही है, जो कि एक अच्छी बात है। थोड़ा सा डिविडेंड देती है लेकिन कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है, एक पॉजिटिव बात है। बोनस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1994 में 1:1 का बोनस, 2005 में 2:1 का बोनस, 2019 में 1:1 का बोनस। तो यहाँ पर बोनस भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 रुपीज की, और न्यू फेस वैल्यू जो चलती हुई नजर आ रही है वो है 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और ये स्प्लिट देखने को मिला था 2006 को। तो आप समझ सकते हैं स्प्लिट के मामले में, बोनस के मामले में तो काफी ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी रही है, काफी ज्यादा धमाकेदार रिटर्न से शेयर ने हमें बना कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 700 के आसपास यहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला, और उसके बाद अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिली थी। अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़कर ये ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 1200 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वापस गिरावट देखने को मिली। 850 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली। 1200 के जस्ट ऊपर गया और उसके बाद वापस यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हम बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। और आप देख पाएंगे जनरली अपने 200 डेज के EMA को रीविजिट करता रहता है और वापस वहीं पर सपोर्ट लेने के बाद हमें तेजी देखने को मिल ही जाती है। तो फिलहाल जो 200 डेज का EMA बनकर आता है वो लेवल है 957 के आसपास का लेवल। अब मैं आपको यहां पर वीकली चार्ट भी दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें पता चलता है कि जनरली स्टॉक अपने 50 वीक्स के EMA पर सपोर्ट लेता है और वापस इस लेवल को रीविजिट करता है और वापस हमें यहां पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 945 का लेवल। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट बताना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देख पाएंगे शेयर ने धमाकेदार मूवमेंट बना कर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। 20 मंथ्स के EMA के आसपास रिविजिट करता है और वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 890 के आसपास का लेवल। तो हमने देखा यहां पर डेली बेसिस के चार्ट्स पर 200 डेज का EMA जो बार बार रिविजिट करता है वो लेवल है 957 का लेवल। वीकली चार्ट्स पर हमने देखा कि जो लेवल वो रिविजिट करता है वो 50 वीक्स का EMA है, वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 945 के आसपास का लेवल। और दूसरा जो लेवल हमने देखा
देखा मंथली चार्ट्स पर, वहां पर हमने देखा कि 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ये आता हुआ नजर आता है, जो कि है 890 के आसपास का लेवल। तो ये 3 लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 50 रुपए की रेंज हम कह सकते हैं, 60-70 रुपए की रेंज हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जहां पर स्टॉक बार बार सपोर्ट लेता है, यानी कि इसी मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी भी दिखाई देती है। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर हमें जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स और केमिकल स्टॉक्स, ये मेन 3 सेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा ऊपर निकल चुके हैं कोविड-19 के बाद। तो बहुत ही ज्यादा संभल कर, सोच समझ कर आपको बाइंग करनी चाहिए। ऐसे स्टॉक्स ही लेने चाहिए जो कि आपको कोविड-19 के पहले भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। और आरती इंडस्ट्रीज उनमें से एक हमने देखा, इसका जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है और शेयर प्राइस भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो कौन से लेवल पर बाइंग करना चाहिए, तो जैसे कि हमने देखा 890 से करके 960 के आसपास का लेवल हमें दिखाई देता है। 957 राउंड अप करके हम यहाँ पर 960 ले लेते हैं, तो ये ओवरऑल रेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता है। अगर आप बाय एंड डिप्स करना शुरू कर देते हैं, अगर आप वर्स्ट टू वर्स्ट आप यहाँ पर 800 का लेवल भी दिखाई देता है, तो 20% का डाउनसाइड यहाँ पर आ सकता है। हालांकि मेरा मानना है 800 के लेवल जल्दी ही वापस यहाँ पर रिविजिट होते हुए नजर आएंगे। उसके चांसेस पर्सनली मुझे काफ़ी कम दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने देखा, जब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हमें कैंसिल होता हुआ नजर आया था, तब इस दिन हमें काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। तब स्टॉक ने 850 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी कंटिन्यू दिखाई थी। तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, मार्केट प्रेजेंस अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर अगर बाइंग के बारे में सोचें, तो जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर आप यहाँ पर आप बाइंग शुरू कर देते हैं, बाय एंड डिप्स करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देता है। ओवरऑल जो स्टॉक की कंडीशन है काफ़ी यहाँ पर साउंड दिखाई देती है, लेकिन दो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि प्रोमोटर्स अपने स्टेक यहाँ पर लगातार कम करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।